अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर फर्स्ट, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सो आज के लेक्चर में जो है इंट्रोडक्शन होगा वर्डप्रेस का, क्या यूज़ है, क्या पर्पज़ है और क्यों वेबसाइट बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए या डेवलपिंग के लिए यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है, किस किस टाइप की इस पे वेबसाइट्स बन सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें जो हैं पहले से ओपन की हुई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और साथ के साथ इनको जो है एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जो चीज़ें आज हम देखेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं पे काम करेंगे। सो विद इन 3 मंथ और 2 मंथ ये लेक्चर जो हैं चलेंगे और कोर्स जो है कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। वर्डप्रेस है, सबसे पहले गूगल पे लिखें। यहाँ पर क्योंकि हम लोग स्टडी वाला सिस्टम नहीं रख रहे हैं, मैं जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। डीपली अगर किसी ने इसको पढ़ना है, इसके लिए कुछ याद करना है, तो वो गूगल है, बुक्स हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह वाला सीन नहीं है। डायरेक्टली काम के हवाले से बताना है। गूगल पे आप लिखें या जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं उस पर आप वर्डप्रेस लिखें, तो उसकी जितनी भी डिटेल है, हिस्ट्री है, ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि मई 27 2002 2003 में जो है वर्डप्रेस रिलीज़ हुआ था। और इस पे फर्स्ट में शुरू में जो काम किया जाता था वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग का काम किया जाता था। बिकॉज़ ब्लॉगिंग मीन्स के जैसे आप इसकी एग्ज़ाम्पल और इसको रिजेंबल कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। बिकॉज़ उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते थे जो पढ़ने होते थे या इन्फॉर्मेशन के लिए जो है पढ़े जाते थे या सुने जाते थे टीवी पे, रेडियो पे या कुछ भी। तो उस दौर के हिसाब से इसको जो है लॉन्च किया गया था। इंटरनेट पे भी आप ब्लॉगिंग जो है कर सकते हैं। इसमें मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें इंक्लूड थी, और ये टोटल जो है पीएचपी बेस पे बनाया गया था। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्होंने यूज़ किया था, लिनक्स, विंडोज़ जो है वो सारी इसमें कैपेबिलिटी ऐड की गई थी कि ये लिनक्स पे भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस, विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिक्स पे भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। शुरू में जो थी इसकी लैंग्वेजेस, जो ऑर्थर थे, सॉरी, वो ये थे। अभी और भी इसमें बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं ऐड हुए हैं। एक टीम ने मिल के जो है इसको बिल्ड किया, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त, जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में नंबर 1 और 2 पे जो है इस वक्त जो है वर्डप्रेस ही आता है। इसके बाद वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाते हैं। ये हर 6 मंथ 4 मंथ के बाद जो है अपडेट हो जाती है। शुरू में इसका डिज़ाइन कुछ और था, अभी जो है लेटेस्ट इन्होंने बनाया हुआ है 2023 का है। यहाँ पर जो है जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस, जो यहाँ से हम जो है वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। ड्रीम इट बिल्ड, बस इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जस्ट वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। बाकी मज़ीद इसमें जो कुछ भी है आप उससे जो है पढ़ सकते हैं इसमें। उसके अलावा जो है आप इसमें इसकी जो रिलीज़ वर्जन्स हैं, कुछ कब कौन सी वर्जन रिलीज़ हुई थी, वो चीज़ें बताई हुई हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल पहले सारी चीज़ें विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इस पे आएंगे। ओके, उसके बाद इस पे हम कौन कौन सी वेबसाइट्स बना सकते हैं। बहुत सारी हैं, लॉट ऑफ कैटेगरीज़ हैं जो इस पे हम बना सकते हैं। कुछ बेसिक्स जो हैं और पॉपुलर जो हैं वो मैंने कुछ यहाँ पर निकाली हुई हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या काम करती है? ऑनलाइन स्टोर का काम करती है। वो भी हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं, अपना स्टोर ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया है, लाइक फेसबुक है, लाइक आपके पास इंस्टाग्राम है। सोशल मीडिया का कोई भी जो वेबसाइट है, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बिज़नेस टाइप कोई वेबसाइट बनानी है, एजेंसी बनानी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, डॉक्टर है, कुछ भी जॉब के हवाले से बनाना है तो वो भी यहाँ पर हम बना सकते हैं। ब्लॉग जो यहाँ पे चौथे नंबर पे इन्होंने बताया हुआ है, जो मैं पहले नंबर पे बता चुका हूँ कि असल में इसका काम जो था वो ब्लॉगिंग का था। तो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप आर्टिकल्स जो है आपको लिखे हुए मिलते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कुछ फजूल होते हैं। यहाँ पर इस पे ब्लॉगिंग की साइट्स भी बनती हैं। पर्सनल वेब पेज बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो लाइक बना सकते हैं, अपनी सीवी जो है इस पे बना सकते हैं।
और वेब पोर्टल जो है ये बना सकते हैं। वेब पोर्टल क्या है कि ऑनलाइन इंटरफेस वेब पोर्टल साइट इंक्लूड, जहाँ पे जो कुछ भी है कि आप अपने जितनी वेबसाइट्स हैं वो आप अपना एक वेब पोर्टल बना के उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स जो है स्टोर कर सकते हैं। ये वो भी पोर्टल जो है आपका इस पे बनता है, वर्डप्रेस पे बनता है। पोर्टल से एक और भी मुराद ले सकते हैं आपके चैट सिस्टम वेबसाइट्स जो होती हैं, वो भी इसके ऊपर आप बना सकते हैं। इंटरनेट फोरम बना सकते हैं, मीडिया की वेबसाइट्स बनती हैं, एम्प्लॉयमेंट की हैं, लाइक जॉब पोर्टल पे कह सकते हैं आप इसको। न्यूज़ की, न्यूज़ मीन्स कोई ब्लॉगिंग के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज़ साइट्स बना सकते हैं। विकीपीडिया की एग्जांपल ले लें तो विकी साइट्स, लाइक कहने से मुराद है कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं यहाँ पर आप इस वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम जो नॉर्मली शुरू में वर्डप्रेस से पहले जो वेबसाइट्स बनाई थी या अब भी जो बन रही हैं वर्डप्रेस के अलावा, कस्टम हम HTML CSS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट उसमें इंक्लूड करते हैं, jQuery इंक्लूड करते हैं, PHP के थ्रू बनाते हैं, JS के थ्रू बनाते हैं, तो उसके थ्रू भी हम वेबसाइट्स बना रहे थे। तो फिर वर्डप्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्डप्रेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हम एक हार्ड कोड के थ्रू वेबसाइट बना रहे हैं वो ज़्यादा टाइम टेकन थी। लाइक अगर आप एक वेबसाइट को कंप्लीट करते हो एक वीक में, तो वर्डप्रेस में हमें क्या है कि वो कुछ चीज़ें बनी बनाई हमें प्रोवाइड कर देता है, लाइक बूटस्ट्रैप की तरह है। बूटस्ट्रैप में भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, कोड के थ्रू हम सारा कुछ जो है डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। इसमें जो है हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बिल्ड इन कुछ टूल्स हैं जिनको आप बिल्डर्स के नाम से जानते हैं। बिल्डर्स इसमें काफ़ी टाइप्स के बने हुए हैं। फ़िलहाल 3-4 के नाम बताता हूँ, जैसे कि टॉप ऑफ द एलिमेंटर है, नंबर 2 पे डीवी बिल्डर है, नंबर 3 पे WP बेकरी है, विजुअल्स एक बिल्डर है, ऑक्सीजन बिल्डर है, ब्रीजी बिल्डर है। तो इस तरह के बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो वेब पेज बनाने के जो है काम आते हैं। तो इसमें हमें बने बनाए कुछ ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिनमें हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। जिसको प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं होता वो वर्डप्रेस की तरफ आता है। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाते हैं, उनको यूज़ करते हुए पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर देता है। तो इस वजह से वर्डप्रेस जो है पॉपुलर हुआ। इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे। ब्लॉगर था गूगल का अपना जो है, जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग साइट्स बना सकते हैं, और भी साइट्स बना सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग का अगर नॉलेज है। तो इसके अलावा विक्स है, शॉपिफाई है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। WebGL है, वेबफ्लो का एक प्लेटफॉर्म है। इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, और ये जो हमारा कोर्स है वो वर्डप्रेस का है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी जो है कोर्स रिकॉर्ड होंगे, जैसा कि विक्स के या ब्लॉगर के, उसके अलावा WP फ्लो के, वेब फ्लो के, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो बाद में रिकॉर्ड होंगे। सो इसमें इस तरह की जो है वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसको चलाने के लिए, वर्डप्रेस को चलाने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बना रहे हैं वेबसाइट, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं कि वो जस्ट अपने अपना कोड लिखा और उसको रन किया, आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो बन के सामने आ जाता है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसको चलाने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जो सर्वर आपकी PHP को रन करता है। बिकॉज PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है, वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होती है। तो बैकएंड लैंग्वेज लाइक जो आपका डाटा ट्रांसफ़र कर रही है, डाटा लेके जा रही है, डाटा लेके आ रही है, तो उसके लिए आपको एक सोर्स चाहिए जो उसको रन करेगा। तो उसको चलाने के लिए आपके पास जो है जैम्प है। इस जैम्प के अंदर अपाची जो है यूज़ की गई है, मारिया DB यूज़ किया गया है, PHP यूज़ हुआ है, पर्ल यूज़ किया गया है। इन सबको मिला के आपको एक उन्होंने जो है एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे दिया है। इसको आप रन करते हैं, रन करने के बाद जो है आपका वर्डप्रेस जो है वो सही से वर्क करना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ वर्डप्रेस जो है चलता ही नहीं है। तो अगर इनका यूज़ हम नहीं करते हैं जैम्प का, तो हमें डोमेन होस्टिंग जो है कस्टम से बाय करनी पड़ती है, जो एक्सपेंसिव भी है, चीप रेट पे भी मिल जाती हैं। तो उस पर जो है आप ये वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो जैम्प का काम मैंने बता दिया क्या काम करता है। सेम एज़ इसी का एक और नाम भी है, वैम्प सर्वर। सो इसके अंदर भी सेम वही अपाची, PHP, MySQL और सॉस विंडोज़ जो है यूज़ किया हुआ है। इसको भी सेम इसी की तरह यूज़ किया जाता है। मीन्स के बस ज़्यादा ये यूज़ होता है जैम्प, बिकॉज़ ये पहले आया था।
वैम्प जो है बाद में आया था, एक और कंपनी ने बिल्ड किया हुआ है। तो दोनों में से जो भी आप आसानी से यूज़ कर सकें, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सेम काम करते हैं। आप बस ये है कि कोई किसी सिस्टम को जो है करता है, इंस्टॉल करता है किसी सिस्टम पे, कोई नहीं करता। लाइक जैसे ये बताया हुआ है कि विंडोज़ एक्सपी और नेदर सर्विस पैक 3 विंडोज़ का होगा तो उस पर होगा, अगर सर्विस पैक 2 होगा तो विंडोज़ पे उस पर ये वैम्प नहीं चलेगा। तो इसमें भी इसका कुछ बताया होगा इन्होंने अबाउट में, आप देख लीजिएगा कि किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं और किस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन दोनों का काम जो है वर्डप्रेस को चलाना, PHP, अपाची वगैरह और माइस्क्यूएल को हैंडल करना होता है। तो इन दोनों का जो है इंट्रोडक्शन इसलिए दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंस्टॉल करना देखेंगे, इस पे डेटाबेस कैसे बनाई जाती है XAMPP पे, और उस डेटाबेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर, तो उस तरीके से देखेंगे इंशाल्लाह। सो इनको दोनों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ साइट्स दिखा देता हूँ जो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। मैं इनका डैशबोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ वर्डप्रेस पे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड किस तरह से आता है। ओके, सो यहाँ पे ये एक वेबसाइट बनी हुई है एजेंसी की, ठीक है, वेब एजेंसी है, उसकी वेबसाइट बनी हुई है यहाँ पे। इस पे जो है प्रोग्रामिंग बहुत कम की गई है, सारी चीज़ें जो है हमें बनी बनाई मिली, उनको जो है हमने मिक्सअप करके एक ये वेबसाइट का इंटरफेस तैयार किया है। सो इसमें अब देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव जो है इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, और अट्रैक्टिव वेबसाइट बनी हुई है। मज़ीद जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाई गई हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं इसमें बिल्ड इन बनी बनाई मिली हैं। सो यहाँ पे अब देखा जाए तो अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। सो ये अभी इस पे काम चल रहा है, सो इस वजह से थोड़ा सा डिज़ाइन इधर उधर हुआ हुआ है। मज़ीद जो है बताने का मकसद ये है कि ये एक वेब एजेंसी है, इसके पीछे अब काम क्या कर रहा है, इसके पीछे टोटल कोड ये काम कर रहा है। अब ये कोड कहाँ से आया है, ये ह्यूमन राइट नहीं है, बिकॉज़ ये टोटल जो है जितना भी कोड लिखा हुआ है ये बिल्डर के थ्रू लिखा गया है, खुद से जनरेटेड है। वर्डप्रेस क्या काम करता है कि वर्डप्रेस में टूल्स बने हुए होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं और वो कोड खुद से हमें लिख के हमें डिज़ाइन बना के दे देता है। तो कुछ चीज़ें जो है हमें खुद से लिखनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, कुछ उसमें नहीं होती हैं। तो 80 to 70% चीज़ें उसी से मिल जाती हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करके वेबसाइट तैयार कर देते हैं। ओके, सो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह सा होता है डैशबोर्ड का, कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ से हम जो है सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। सो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ डिज़ाइन दिखाने का मकसद ये था कि इस पर किस किस तरह की वेबसाइट्स जो हैं बना सकते हैं हम। तो ये एक डिजिटल एजेंसी स्टूडियो की वेबसाइट है, इसका डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से बनाया गया है, डिज़ाइन किया हुआ है, और ये डिज़ाइन जो है सेम एज़ वही उसी तरह अट्रैक्टिव लग रहा है, और जो है इसका डिज़ाइन चेंज है। हालांकि ये भी एजेंसी है, वो भी एजेंसी थी, डिज़ाइन चेंज है। तो लाइक आप इस पर मिलियन ट्रिलियंस डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं विदाउट कोडिंग। सो यहाँ पे देखें अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स ऐड हुए हुए हैं। उसके बाद एक ये वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस की नहीं है। अब ये मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, विक्स है, शॉपिफाई है, लारावेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ब्लॉगर पे बनाई हुई वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है छोटे से आर्टिकल्स जो हैं कुछ पड़े हुए हैं, इस पर क्लिक करने पे जो है इसके आर्टिकल्स जो हैं ओपन होते हैं, और इनमें से जो भी आपकी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके पीछे कोड क्या काम कर रहा है, इसके पीछे भी सेम एज़ वही स्ट्रक्चर उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें चेंज है चीज़ें। तो यहाँ पे देखें उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर टोटल चेंज होगा, बिकॉज़ वो वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर था और ये ब्लॉगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये भी विदाउट कोड के बनाई है, जस्ट थीम और चीज़ों को यूज़ करते हुए, टूल्स को यूज़ करते हुए वेबसाइट क्रिएट की हुई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक और वेबसाइट है हमारे पास, हैंडपिकली। इसमें क्या काम है, इसमें काफ़ी जो है अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाए गए हैं, लेयर्स वगैरह बनाई हुई हैं, कुछ कोड के थ्रू है, कुछ जो है बिल्डर्स के थ्रू है। ये वेबसाइट शॉपिफाई बनी हुई है। सो इसमें भी अभी काम चल रहा है। सो दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हमने आगे सारी कवर करनी है। तो क्या क्या चीज़ें इनमें यूज़ हुई हैं, किस तरह से यूज़ करनी है, ये हम मज़ीद आगे देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखें, उन दोनों से डिफरेंट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पिकी में एक वेबसाइट है, ये कस्टम डेवलपमेंट है।
HTML की बनी हुई है, ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई। तो ये सारी हर टाइप की वेबसाइट दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि हर प्लेटफॉर्म पे सेम काम होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी और तरीका उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। बना हर चीज़ सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो एक ये वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है ऑनलाइन, यहाँ पर कुछ चीज़ें सेल परचेज होती हैं। तो ये वर्डप्रेस की बनी हुई है साइट। उसके बाद ये एक सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट बनी हुई है, ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है। तो इसमें कोई वर्डप्रेस वगैरह या कोई कस्टम कोड नहीं है, बूटस्ट्रैप के थ्रू टेम्पलेट उठाया हुआ और यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे NFT वर्क है, NFT की वेबसाइट बनी हुई, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है टोटल कंप्लीट, इसको वर्डप्रेस पे डिज़ाइन किया गया है। सो ये कुछ वेबसाइट्स थी गिनी चुनी जो मैंने बताई कि वर्डप्रेस पे कुछ बनी हुई थी, कुछ बाकी प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई थी। बताने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, कैसे कैसे हम बना सकते हैं। सो ये चीज़ें हमने देखनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है वर्डप्रेस हम डाउनलोड कर लेंगे। जैम की वेबसाइट पे जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और मज़ीद जो है इनको इंस्टॉल करके इनका सेटअप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सो इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था वर्डप्रेस का। होप सो कुछ समझ आया होगा कि कस्टम वेबसाइट बनाने में और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने में क्या डिफरेंस है। इस पे ज़रा काम फास्ट हो जाता है, उस पर ज़रा जो काम है स्लो होता है, अदरवाइज़ सेम थिंग है दोनों। थैंक यू सो मच।